हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। देखो, जब से रेलवे ने ये नया क्राइटेरिया यूज़ किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि हर साल 5 से 6 वैकेंसी निकालेंगे और जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो कम रहेगी। तो जब से ये रेलवे का अपडेट आया है तो छात्रों में सिर्फ और सिर्फ निराशा देखने को मिली है, क्योंकि देखो रेलवे से हमेशा से उम्मीद यही रही है और स्पेशली 2018-19 के बाद से ये उम्मीद थी कि रेलवे बम्पर वैकेंसीज देगा इस बार भी, और एक एवरेज स्टूडेंट भी उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बम्पर वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं टॉपर्स के साथ कुछ एवरेज स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाते हैं, और 2018-19 में ऐसा हमने देखा भी है। तो अब ये जो होप स्टूडेंट के मन में बनी हुई थी अचानक से टूट गई, क्योंकि रेलवे ने ऐसा नहीं किया इस बार, और अचानक से जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, वैकेंसीज थोड़ी थोड़ी देना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो निराशा है, अब उस निराशा से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, जहाँ इसके कुछ नुकसान हैं वहीं इस एग्जाम कैलेंडर के कुछ फ़ायदे भी हैं। वैकेंसीज कम होने के बाद भी फ़ायदे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और कहीं ना कहीं रेलवे के ऊपर भी प्रेशर बहुत है कि इस एग्जाम कैलेंडर को प्रॉपर फॉलो कराया जाए। उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की दे दनादन सेल अभी चल रही है। 27 से 30 अप्रैल के बीच में आप इसका लाभ ले सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि अब तक के मिनिमम प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक पास मात्र 219 रुपये में और पास प्रो मात्र 307 रुपये में मिल रहा है। साथ ही अगर अभी आप परचेज करते हैं तो आईपीएल के मैच का टिकट जीतने का मौका भी आपको हर घंटे मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके और इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करके आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सिलेक्शन हो गया तो फुल रिफंड भी मिलेगा, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाती है। इतने सारे ऑफर्स एक साथ मिल रहे हैं तो अभी जाकर इसको परचेज कर लीजिए। तो बात करते हैं इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में। देखो, इस एग्जाम कैलेंडर के नुकसान तो आप लोगों ने बहुत देखे, लेकिन फायदा भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जब आपके 3 साल तक बोला जा रहा है कि लगातार इस तरह से ही आएगा, तो 3 साल भी बहुत है। उसके बाद क्या होगा चेंज, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी मान के चलो 3 साल के लिए जो है ये पैटर्न फॉलो होगा। अब इस पैटर्न में बेनिफिट क्या है? देखो, वैकेंसीज तो कम आएंगी, इसमें जो नुकसान है ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी समझो। अब मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 10th पास किया हुआ है, ठीक है, और उसने ITI भी की है, और मान लो कि उसने BA वगैरह भी किया हुआ है प्राइवेट से, यानी कि उसके पास यहाँ पर 3 डिग्री हैं। अब उसको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले ALP की वैकेंसी आती है, वो इसमें चांस लेगा, वैकेंसीज कम आएंगी, कंपटीशन टफ रहेगा, तो वो तैयारी करेगा मन लगा के। मान लो उसका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है, साथ में उसके बाद टेक्नीशियन की आ जाएगी, जिसमें वो ITI के आधार पर अप्लाई करेगा, वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। फिर से वो क्या होगा, एक तो वो पढ़ाई में कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी आती है तो एक पूरा रिदम बना रहता है, और स्टडी जो है वो बीच में ब्रेक नहीं होती है। तो फिर वो टेक्नीशियन में ट्राई करेगा, टेक्नीशियन में मान लो कि उसका माइनर मार्क्स से रह जाता है, तो उसके बाद अब BA भी है, तो वो क्या करेगा, वो NTPC में 12th वाली में भी अप्लाई करेगा, वो फिर BA वाली जो मतलब कि ग्रेजुएट वाली पोस्ट NTPC की, वहाँ पर भी अप्लाई करेगा। यानी कि उसके पास रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब पहले क्या वो करता था, मान लो कि यहाँ पर वैकेंसीज आ गई है, 5 साल में एक बार वैकेंसी आ गई, और उसने जो है मान लो कि अप्लाई कर दिया, वैकेंसी मान लो 1,80,000 90,000 जो भी है ऐसे आ जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से उसका उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा 3 से 4 साल या 5 साल। तो ये नुकसान पहले था। अभी क्या है कि जैसे उसका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा तो दूसरी वैकेंसी एकदम तैयार है, वो उसमें ट्राई करेगा, उसमें नहीं होगा तीसरी तैयार है, उसमें ट्राई करेगा। यानी कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के कारण क्या है कि आपको बार बार मौके मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। हालांकि कंपटीशन टफ होगा क्योंकि वैकेंसीज कम रहेगी, लेकिन देखो अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हो, चीज़ों को इंप्रूव करते रहते हो, तो आपको लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है 3 साल तक ये। उसके बाद फिर लेवल 1 ग्रुप D भी आ जाएगा। इस तरह से वैकेंसीज लगातार आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देख के आप लोग तैयारी करें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है पूरे यूट्यूब पर जो सिर्फ यही बोलते हैं अभी तक। क्योंकि देखो वैकेंसीज अब बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। हालांकि अभी एक नोटिस में आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जिसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये कम वैकेंसीज में भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार आपको चांसेस मिल रहे हैं। अब देखो रेलवे क्या कर रहा है कि जो एग्जाम कैलेंडर इन्होंने बनाया इसको फॉलो करने के लिए जो है पूरी कोशिश भी कर रहा है, और पूरा प्रेशर भी यहाँ पर रेलवे पर है। जैसे कि यहाँ पर अभी RRB नोडल RRB का नोटिस आया था, असेसमेंट वगैरह इन्होंने करने को बोला, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद एक और नोटिस यहाँ पर आया है, और इसमें जो है इस नोटिस में मतलब कि जो ये नोटिस है 18 अप्रैल 2024 का ये नोटिस है, और इस पूरे नोटिस में जो मेन पॉइंट है ना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो ये कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको टाइमली फॉलो कराना है। मतलब कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर बनाया गया है वो टाइमली वैकेंसीज निकालनी है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि पर ईयर जो है आपको 1 जुलाई में यहाँ पर वैकेंसीज़ का असेसमेंट करके रिव्यू करके वैकेंसीज़ जारी करनी है, यानी कि सारी चीज़ें टाइमली हो। इसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर जारी किया गया है सभी
जर्नल मैनेजर को, जितनी भी आरआरबी के हैं, कि टाइमली जो है वैकेंसीज निकाली जाए, इसमें कोई डिले ना हो। 1 साल के लिए पूरा वैकेंसीज का असेसमेंट करो, वैकेंसी निकालो, फिर असेसमेंट करो, वैकेंसी निकालो। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे भी कोशिश कर रहा है कि इस एग्जाम कैलेंडर को अच्छे से फॉलो कराया जाए। तो देखो ये भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 3 साल अगर आपकी एज है तो ये 3 साल लगातार आपके हाथ में वैकेंसीज हैं, बार बार आप अप्लाई करें तो किसी ना किसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, अगर आप लोग प्रॉपर मेहनत करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव साइड आपको बताने की कोशिश करी, जो नोटिस आया था वो भी बताने की कोशिश करी कि रेलवे जो है एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हमारे चैनल पर पॉजिटिविटी के साथ वीडियोस बनाए जाते हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।